हरियाणा में सेमग्रस्त भूमि की समस्या लगातार गहराती जा रही है। वर्तमान में राज्य की लगभग 9.28 लाख एकड़ भूमि सेम की चपेट में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8.99% हिस्सा है। पिछले 24 वर्षों में इस दिशा में सुधार के प्रयास बेहद सीमित रहे हैं और अब तक केवल 28,100 एकड़ भूमि का ही सुधार हो सका है। वर्ष 2022 से सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में 28,250 एकड़ भूमि का इस योजना के तहत सुधारा गया है। यह संकट खासकर रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद जैसे जिलों में अधिक गंभीर है। उदाहरण के लिए रोहतक में लगभग 61.47% भूमि, झज्जर में 40.77%, सोनीपत में 32.95% और भिवानी में 13.19% भूमि सेम की समस्या से जूझ रही है। वहीं करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकुला जैसे धान उत्पादक जिले इस समस्या से लगभग मुक्त हैं। इस बढ़ती समस्या की जड़ में सिंचाई जल के आसमान और पक्षपातपूर्ण वितरण को मुख्य कारण माना जा रहा है। हरियाणा की भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर प्रणालियों के तहत कुल 23.4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की जाती है, लेकिन इसमें से लगभग 90% नहरी जल वितरण केवल 8 जिलों तक सीमित है। प्रदेश के शेष 14 जिलों की 65% कृषि भूमि को मात्र 10% जल मिल रहा है, जिससे असंतुलन पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी समाधान नहीं निकाला गया। वर्ष 1969 में करनाल में स्थापित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने 1974 से 2004 तक करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सेम से मुक्त करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन वर्तमान में जहां यह समस्या मौजूद है, वहां का भूजल अधिक खारा है, जिससे यह चुनौती और भी जटिल बन गई है। अब जरूरत है कि सरकार केवल तात्कालिक योजनाओं पर निर्भर न रहकर दीर्घकालीन और न्याय संगत नीतियों को अपनाए। खासकर नहरी जल का न्यायोचित और वैज्ञानिक आधार पर वितरण सुनिश्चित करना होगा। यही रास्ता है जिससे हरियाणा की कृषि को टिकाऊ बनाया जा सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार लाया जा सकता है।